हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। ये तौबा के सिलसिले में तकरीबन आखिरी नशिस्त है जिसमें तौबा के मुताल्लिक़ बक़िया अहादीस का तज़किरा होगा। ये रिवायत हज़रत इब्न अब्बास और अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हुम से मनक़ूल है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, लौ अन्न लिब्नि आदम वादियम मिन ज़हबिन अहब्ब अन यकून लहू वादियान। अगर इब्न आदम के पास एक वादी हो, वादी मतलब दो पहाड़ों के दरमियान जो नशेब में जो रास्ता जाता है उसको वादी कहते हैं। यानी जब बारिश होती है तो वहाँ पे पानी जमा हो जाता है, यानी बहुत वसीअ जगह होती है। अगर उस भर करके भी सोना हो उसके पास, उसकी ये तमन्ना होगी कि एक दूसरी वादी हो जो सोने से भरी हुई हो, मेरी मिल्कियत में हो। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वलन यमलअ फाहु इल्ला तुराब। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी मुंह में जब मिट्टी जाएगी तभी उसको आसूदा कर सकेगी। यानी इसका मतलब यह हुआ जब वो कब्र में पहुंच जाएगा तब उसकी ये नीयतें या उसकी आरज़ुएँ और तमन्नाएँ ख़त्म होगी। तो यहाँ इसके आगे वाला जो टुकड़ा है वो अहम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आगे फरमाते हैं, वयतूबुल्लाहु अला मन ताब, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल उस शख्स की तौबा कबूल करेगा जो तौबा करेगा। इस हदीस से ये चंद बातें मालूम हुई। पहली बात तो ये कि आदमी हरीस है। दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं उन बुराइयों की जड़ अगर देखा जाए तो दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ हिर्स, दुनियावी मालो मता का, और दूसरी चीज़ है औरत। दोनों फितना है उम्मत मुहम्मदिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी फितरत को बयान करके एक बात की तरफ इशारा किया है कि इस फितरत से अगर हटना हो, अपने दिल से हिर्स ख़त्म करनी हो, तो तौबा इस्तिग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। इस सिफत का जो बंदा होगा या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल से बार बार तौबा कर रहा हो तो उसके अंदर से ये सिफत ख़त्म हो जाएगी कि वो हिर्स करे कि ज़्यादा से ज़्यादा मालो दौलत जमा कर ले। और जब ये हिर्स बढ़ जाती है तो बाज़ औक़ात ये होता है, बल्कि अक्सर लोगों की फितरत है कि वो हराम व हलाल की तमीज़ नहीं करते हैं। इधर उधर से जहाँ भी मिला हड़प कर ले गए, बेईमानी करते हैं, हराम का इर्तिकाब करते हैं। लेकिन तौबा करने वाला बंदा इससे महफूज रहता है। इसके अलावा एक और हदीस जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मनक़ूल है, फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यज़हकुल्लाहु सुब्हानहु व तआला इला रजुलैनि यक़्तुलु अहदुहुमा अल-आख़रा यदख़ुलानिल जन्नह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल दो बंदों को देखकर बहुत हंसता है। उनमें से एक आदमी दूसरे को कत्ल कर देता है और दोनों के दोनों जन्नत में जाएंगे। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील बयान फरमाई, युक़ातिलु हाज़ा फ़ी सबीलिल्लाहि फ़युक़्तल। जो कत्ल हुआ है बंदा वो अल्लाह के रास्ते में काफिरों से क़िताल कर रहा था, तो एक काफिर ने उसको कत्ल कर दिया तो शहीद हो गया, जन्नत में दाखिल हो गया। लेकिन जिसने कत्ल किया है बाद में उसको अल्लाह ने तौफीक दी, वो कुफ्र से हट करके ईमान की तरफ आया और उसने तौबा किया। सुम्मा यतूबुल्लाहु अलल कातिली फयुस्लिमु फयुस्तशहद। इस आदमी ने जब तौबा किया, ईमान की तरफ आया, फिर ये भी क़िताल में गया और इसको किसी दूसरे काफिर ने कत्ल कर दिया और ये भी शहीद हो गया। यानी कातिल व मक़तूल दोनों जन्नत में गए। मक़तूल तो शहीद हुआ, उसके बारे में कोई बात नहीं, लेकिन ये जो कातिल था उसने तौबा किया। तो इससे ये समझ में आता है कि कत्ल जैसा बड़ा गुनाह, फिर उसके ऊपर ये कि वो काफिर था, कुफ्र, कत्ल, इतने बड़े बड़े और अजीम अजीम गुनाह सब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने माफ़ कर दिया। किस वजह से? सिर्फ तौबा की वजह से। उसने तौबा किया, सिद्क़ दिल से, नेक नियती और इखलास के साथ तौबा किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने माफ़ कर दिया। तो मेरे भाइयों, कितना भी मासियत के दलदल में फंस चुके हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल इतना रहीम है, सुबह शाम आपको पुकार रहा है, आओ मेरी तरफ,
तौबा करो, मैं कबूल करूँगा, तुमको नेमतों से नवाजूंगा, तुमको आखिरत में जन्नत में दाखिल करूँगा। रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमको जन्नत का मुस्तहिक़ बनाए, तौबा की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, नेक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।